वेलकम टू द ग्लोबल एंड नेशनल इशू। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत में जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में। जेंडर इनइक्वालिटी वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। लैंगिक असमानता मानव विकास में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। लड़कियों और महिलाओं ने सन 1990 के दशक के बाद से बड़ी प्रगति की है, लेकिन उन्हें अभी भी लैंगिक समानता नहीं मिल पाई है। अक्सर महिलाओं और लड़कियों के साथ हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, लेबर मार्केट और भी जगहों पर भेदभाव किया जाता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब कभी पुरुष प्रधान सभ्यता में नारी जाति की अवहेलना की जाती है, तब उस सभ्यता के समाज का विकास बाधित हो जाता है, उस सभ्यता का पतन हो जाता है। किंतु जब नारी जाति को मान सम्मान दिया जाता है तो उस सभ्यता का प्रेरणा आगे के युग तक लिया जाता है। जैसा कि आप लोग को पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, इसमें महिलाओं को पुरुष के समान देखा जाता था। वैसे तो बहुत सारे संस्थान जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बताते हैं और अपने रिपोर्ट पेश करते हैं, लेकिन हम दो मेजर रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहला है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और दूसरा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। पहले हम जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, जिसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रकाशित करता है। इसे हर साल यह प्रकाशित करता है। इसे मापने के लिए 3 डायमेंशन दिए गए हैं। डायमेंशन को आपको आसान भाषा में समझाऊं तो सेंटीमीटर को मापने के लिए एक स्केल की आवश्यकता होती है, जिसे सेंटीमीटर स्केल कहते हैं। उसी प्रकार यूएनडीपी ने जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को मापने के लिए 3 स्केल बनाए हैं। पहला है हेल्थ, दूसरा है एम्पावरमेंट, तीसरा है लेबर मार्केट। हेल्थ में देखें तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, इसका मतलब बच्चे को जन्म देते समय महिलाओं की मृत्यु का अनुपात कितना है। दूसरा एम्पावरमेंट, कम से कम माध्यमिक शिक्षा महिलाओं को प्राप्त हो। तीसरा लेबर मार्केट, महिलाओं और पुरुष लेबर पावर की भागीदारी दर समान हो। अगले की बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें भी 4 डायमेंशन होते हैं। पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। इसमें महिलाओं की श्रम बल भागीदारी को रखा जाता है, वेतन में समानता को रखा जाता है और भी बहुत सारे हैं। दूसरे की बात करें तो एजुकेशन अटेनमेंट, यानी कि भारत में महिलाओं की शिक्षा दर कितनी है। प्राथमिक शिक्षा में महिलाएं कितने एडमिशन लेते हैं, माध्यमिक शिक्षा में कितने एडमिशन लेते हैं और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में कितने महिलाएं भाग लेती हैं। नेक्स्ट की बात करें तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इसका मतलब है भारत में राजनीति में महिलाओं का हिस्सेदारी कितना परसेंट है, महिलाएं सांसद में है या नहीं, मंत्री पद पर है कि नहीं, इन्हें देखा जाता है। अंतिम डायमेंशन की बात करें तो महिलाओं की हेल्थ को लेकर है। महिलाएं अनुपात को देखा जाता है इसमें, और हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखा जाता है। इसमें 156 देशों को रैंक किया जाता है और इसमें भारत का स्थान 140 है। 2020 में भारत का रैंक था 112, जो इस वर्ष बढ़कर 140 हो गया है। इस वर्ष देखें तो बांग्लादेश का स्थान 65, नेपाल का स्थान 106, पाकिस्तान का एक स्थान 153, अफगानिस्तान का 156, भूटान का 130 और श्रीलंका का 116 है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप लोगों ने सुना होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला परियोजना, सुकन्या समृद्धि और बहुत बहुत सारे स्कीम्स हैं। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, पर हमें भी अपने स्तर पर करना चाहिए काम महिलाओं के उत्थान के लिए। पहले कारण की बात करें तो पॉवर्टी है। भारत में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को और भी अधिक बढ़ा दिया है कोविड-19 ने। भारत में टोटल 30% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और उसमें से यानी कि 30% में से महिलाएं 70% हैं।
भारत में महिलाओं की गरीबी के कारण उन्हें आर्थिक अवसर नहीं मिल पाते हैं। कोई भी कार्य वे अपने मन से नहीं करते, यानी कि उन्हें ऑटोनॉमी नहीं मिली हुई है। उन्हें लैंड ओनरशिप भी नहीं मिली हुई है। शिक्षा में कमी है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है। महिलाओं को पुरुष के मुकाबले बहुत कम इकोनॉमिक हेल्प मिल पाता है। इस प्रकार गरीबी हमारे पैट्रियार्कल सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जड़ में है। तो पुरुष के सामने आर्थिक निर्भरता, यह अपने आप में जेंडर इनइक्वालिटी को दर्शाता है। नेक्स्ट कॉजेस की बात करें तो लिटरेसी से है। दुनिया भर के देशों द्वारा बेसिक एजुकेशन के लिए बहुत प्रयासों के बावजूद लगभग 916 मिलियन लोग अभी भी इलिटरेट हैं, जिनमें से 2/3 तो महिलाएं ही हैं। लड़कियों या महिलाओं का शैक्षिक पिछड़ापन जेंडर डिस्क्रिमिनेट का एक कारण रहा है। भारत में देखें तो भारत का लिटरेसी रेट 64% है, जिसमें से मैन लिटरेसी रेट 75.3% और वुमेन की 53.7% है। भारत में शिक्षित राज्यों की बात करें तो उसमें सबसे पहला स्थान है केरला का, उसके बाद दिल्ली और उसके बाद उत्तराखंड है। और सबसे अशिक्षित स्टेट को देखें तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर तथा राजस्थान जैसे राज्यों में महिलाएं साक्षरता दर 50% से भी कम है। नेक्स्ट कॉजेस की बात करें तो सोशल कस्टम्स। महिलाएं सामाजिक रीति रिवाजों, विश्वासों और प्रथाओं से मुक्त नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी महिलाओं को केवल घरेलू काम करने तक ही सीमित रखते हैं। इन्हें अभी भी पुरुष से नीचे ही मानते हैं। और भारत में तो यह संस्कृति बहुत पहले से चली आ रही है कि पुरुषों को महिलाओं के नीचे या निम्न में रखना चाहिए, चाहे वह परिवार में हो या समाज में हो। किसी भी फील्ड में महिलाओं को पुरुष के नीचे का स्थान दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में देखें तो यह स्थिति थोड़ी सुधर रही है। नेक्स्ट कॉजेस की बात करें तो लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ वुमेन। भारत में बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी बेसिक राइट्स और क्षमताओं से अनजान है। उन्हें यह भी समझ नहीं आया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताकत उन्हें कैसे प्रभावित करती है। वे सभी प्रकार के भेदभावपूर्ण बर्ताव को स्वीकार करते हैं जो हमारे परिवार और समाज में बड़े पैमाने पर उनकी अनअवेयरनेस के कारण बनी रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 15 में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक को उसके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन विडंबना यह है कि अभी भी व्यापक भेदभाव है जो महिलाओं के साथ इनजस्टिस का एक रूप है, या इसे हम लोग बोल सकते हैं जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर डिस्क्रिमिनेट। नेक्स्ट कॉजेस की बात करें तो सोशल एटीट्यूड्स। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और सुधारकों ने महिलाओं के सम्मान और उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए सभी सामाजिक बाधाओं के खिलाफ अपना अभियान चलाया है। लेकिन फिर भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवहार संबंधी विषमताएं अभी भी है। सामाजिक विकास और तकनीकी प्रगति के बावजूद हमारे समाज में महिलाएं अभी भी शोषण, अंधविश्वास, अनएजुकेटेड और सामाजिक अत्याचार के शिकार होते हैं। यह सामाजिक कलंक ही है कि महिलाएं 4 दीवारों के अंदर तक ही सीमित रहती है। यह शायद लैंगिक असमानता का एक व्यवहारिक कारण है। वह 4 दीवारी से बाहर निकलने के लिए भी समाज में आवाज नहीं उठा सकती है। पैट्रियार्कल सोसाइटी में पुरुषों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। इससे साफ नजर आता है कि हमारे समाज में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। भले ही संविधान में महिलाओं को समान अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन सच्चाई में देखें तो यह बिल्कुल नहीं है।